So hello guys, welcome to our YouTube family. So in this class we'll discuss about the CPT questions that are based on your anatomical structures. So this within this 20 question, one or two question might be in your CPT exam. It might be occur. So first is meristematic tissue are composed of which type of cells. So तुम्हारा चार्टा ऑप्शन अच्छी चार्टा ऑप्शन रो को आंसर है बोली तुम मानक लगुच 5 सेकंड आंसर कमेंट सेक्शन में दिंतु बेसिकली तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक सेल गुड़ाक कौन होता है ना से गुड़ाक आइदर टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखा मिली था सूटापिकल मेरिस्टेम एंड रूटापिकल मेरिस्टेम एंड मेरिस्टेमेटिक सेल गुड़ाक एक्चुअली होची कौन ना से गुड़ाक गोटे गोटे अनडिफरेंटेड सेल दैट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन सो एमान भीतर आंसर कोटा हम ना आंसर हम डी बिकॉज इट इज द इमेच्योर सेल with the power to divide. So meristematic cells गुड़ाक clearly distinct होई न थांती properly. So से गुड़ाक develops होई थांती developing state थांती after maturation and they will not divide and they will change into permanent tissue. So answer हो जी तुम्हारा D. So 2 number question देखिबा the select the option correctly defines the labeling A B C is given in the figure showing the selection apical. So ये figure टा हमारा रूटर स्ट्रक्चर ऊपर देछि सो तुम्हारा ऑप्शन अछि चारटा ऑप्शन ना फर्स्ट ऑप्शन होछि कॉर्टेक्स प्रोटोडर्म रूट कैप सेकंड ऑप्शन होछि प्रोटोडर्म कॉर्टेक्स रूट कैप थर्ड ऑप्शन होछि हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस कॉर्टेक्स लास्ट ऑप्शन होछि ट्यूनिका प्रोटोडर्म एंड रूट कैप सो देखिया गले एटी तुम कौन फर्स्ट सी रीजन टा हो तुम कौन ना रूट कैप इजिली तुम जापर देन तुम रूट इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा कॉर्टेक्स टा कोठी रहता है एकदम वैस्कुलर बंडल पर जो रीजन टा रहला सेटा तुम कॉर्टेक्स रीजन टा सो तुम ए रीजन टा हो तुम कॉर्टेक्स रीजन रेड कलर एवं बी सेक्शन जोटा रहला सो सेटा तुम एपिडर्मल रीजन सेटा एपिडर्मिस रीजन देखा मिलता है तो से एरिया को आम कौन कहवा ना प्रोटोडर्म कहवा सो तुम आंसर होची ए कॉर्टेक्स प्रोटोडर्म एंड रूट कैप बुझिला सो तुम थर्ड क्वेश्चन देखा गला आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए फॉर ए बी सी सो ए रीजन तुम कौन को रीजन हो ए रीजन तुम जनरली लिप प्रीमोडियम रीजन अटे सो तुम कन्फ्यूजन आसो बी और सी भितर कोटा को रीजन बोली सो जो मैंने सैम पढ़ी सूटापिकल मेरिस्टेम पढ़ी तो तुम जानी द सेंटर पोजिशन दैट इज बी रीजन इज योर सूटापिकल मेरिस्टेम रीजन एंड सी रीजन टा हो तुम कौन ना ऑक्सिलरी बॉर्ड रीजन ऑक्सिलरी बॉर्ड रीजन कहीं रहा ना ऑक्सिलरी बॉर्ड रीजन एथिपाई रहा ना एटा से रीजन तुम कौन ना बॉर्ड जो एडिशनल बॉर्डर फॉर्मेशन होता है सो तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर व्हिच काइंड ऑफ मेरिस्टेम सो ऑप्शन नंबर ए हो प्राइमरी ऑप्शन नंबर बी हो सेकेंडरी ऑप्शन नंबर सी हो लैटरल एंड ऑप्शन नंबर डी हो बोथ बी एंड सी सो तुम्हारा एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम टा तुम कोट देखा मिलता है ना बोथ ऑपोजिट एंड ऑफ रीजन जोटी कि तुम इनक्रीज हो प्लांट सेल्स गुड़ाक इंटरकैलरी रीजन कोटा
ना जो इंटरक्युलर रीजन गुड़ा तुम नोट्स भीतर रही था एवं जो दुईटा पार्ट रे डिवाइडेड होता प्लांट्स गुड़ाक एट दैट कंडीशन रे तुम मेरिस्टेमेटिक मीन्स प्राइमरी मेरिस्टेम्स गुड़ाक देखा मिलता। सो तुम फोर्थ क्वेश्चन आंसर होची प्राइमरी मेरिस्टेम बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकलर मेरिस्टेम्स आर प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ऊपर को जीवा ना रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट होची सेल पोजेसेस द एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड। यस मेरिस्टेमेटिक सेल एबिलिटी अच्छी ग्रो होबा को और डिवाइड होबा पई। सो सेकंड ऑप्शन है कोन ना हमरा सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म्स विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सेल्स रा साइटोप्लाज्म टी डेंस थिबो एवं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस थिबो। थर्ड नंबर ऑप्शन टी कोन होला ना वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। सो सेल्स रे डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस थाए किंतु तार इयाटा प्रॉपर्ली डेवलप्ड होई न थाए एवं माइटोकॉन्ड्रिया तार सिंपलेस्ट फॉर्म में थाए। सो दैट आई थिंक आई एंड डबल आई। सो I and double I means A. So question number 4 question number 5 answer option of A because the meristematic cells having ability to grow and divide and it is having dense cytoplasm and prominent nucleus. 6 number question go jiba now the growth of roots and stems in length with the help of your apical meristem is called as your which kind of growth? Option number A होची primary growth, option number B होची lateral growth, option number C होची secondary growth, option number D होची intercalary growth. So आशा करती तुम मैंने आंसर जानी सारिथिबो जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिखिथिबो से मानकर जो मैंने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी ग्रोथ लिखिथिबो से मानकर आंसर टी राइट अछि बिकॉज़ तुम्हारा प्राइमरी ग्रोथ ग्रोथ टा होची रूट रे और स्टेम रे बोथ रे देखिया को मिल थांती प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल थिबा जेगुरु। देन वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ vascular cambium and cork cambium are the example of which kind of meristem? Option number A होची apical meristem, option number B होची lateral meristem, option number C होची intercalary meristem, option number D होची promeristem. So आंसर गुड़ा कमेंट सेक्शन दे दियो। सो तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम गुड़ाक कौटी देखा मिलता है ना लैटरल मेरिस्टेम देखा मिलता है कारण आपण मैंने जानते ना लैटरल मेरिस्टेम डिवाइडेड इनटू फेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। सो वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर सीन इन लैटरल मेरिस्टेम। 8 नंबर ऑप्शन होची रूट कैप इन मोनोकॉट इज फॉर्म्ड बाय डर्माटोजेन कैलिप्टोजेन vascular cambium and wood cambium. से तुम्हारा रूट कैप मोनोकॉट रे कैलिप्टोजेन द्वारा फॉर्म से था बुझिला। 8 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन रा सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन द सेल्स ऑफ द क्विसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। क्विसेंट सेंटर टा तुम्हारा कोठी देखिया मिलता है ना रूट रे देखिया मिलता है। सो तुम्हारा ऑप्शन गुडा को रहला having dense cytoplasm and prominent nuclei, having light cytoplasm and small nuclei, dividing regularly to add to the corpus, dividing regularly to add to the tunica.
सो एठी तुमरा आंसर कौन हबो ना आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियस बिकॉज तमर क्विसेंट रीजन ने कौन होता है ना से क्विसेंट रीजन रे तुमरा रूट रे फाउंड होता है जोटी कौन ना हमरो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अमाउंट रे होई न थाए सो बिकॉज ऑफ स्मॉल प्रोटीन सिंथेसिस सो तार कौन हबो ना लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियस गुडा को देखिया को मिलता है 10 नंबर क्वेश्चन होची vascular tissue of your angiosperm differs from those of gymnosperm which vascular tissue of your angiosperm that differs from your gymnosperm in option number A होची presence of your vessels in xylem, presence of your well developed sheep tubes in phloem, presence of your companion cell in phloem and all of these. So vascular tissue of your angiosperm totally different from your gymnosperm because all the criteria meeting because presence of your vessel in xylem rochi amar angiosperm re presence of your well developed sheep tubes in phloem rochi presence of your companion cells in phloem rochi. So option number D all of these are is the correct answer. Option number question number 11 होची which one of your following is the characteristic of your meristematic cell. So meristematic cell और characteristics कौन कौन देची ऑप्शन में ना presence of your intercellular space, thin cellulosic cell walls, presence of your prominent nucleus and high metabolic rate. So इटी तुम्हारा आंसर हबो जो मैंने कमेंट सेक्शन रे ए देछंती प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर सेल और इंटरसेलुलर स्पेस दैट इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 रे तुम्हारा चैरिटी क्वेश्चन दे चैरिटी ऑप्शन अछि ना व्हिच इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू प्लांट सेल लिविंग मैकेनिकल टिश्यू को का कहवा जाए. This is your meristematic cell structure. So this is your living mechanical tissue which differentiate into different organs of your plants and regulate various metabolic activities. 13 number question in angular collenchyma thickening are present in dash. Option number A है on the tangential walls. Option number B है on the walls bordering intracellular space. Option number C है at the corners of cell. Option number D है throughout of the cell wall. So it is तुम्हारा आंसर हबो C at the corner of your cell because the angular collenchyma that are thickening at the corner regions. collenchyma cells गुड़ा करो कॉर्नर रीजन गुड़ा को बहुत थिक होता है बुझेला. सो क्वेश्चन 14 को जिपा स्क्लेरेट आर प्रेजेंट इन फ्रूट और नट्स ग्रीड्स ऑफ गाभा एंड फियर्स एंड सीड कोट ऑफ योर लिग्यूम्स एंड ऑल ऑफ दिस. सो ये इजी क्वेश्चन आछि ना ऑप्शन नंबर डी हबो कारण स्क्लेरेट्स आर डेड सेल ऑफ योर प्लांट्स दैट आर सपोर्टिंग टू योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड प्लांट सेल फॉर न्यूट्रिशन पर्पस. सो एठी ऑल द फ्रूट्स गुडा करे से गुडा को देखिया को मिलता है जहा कि हमरो प्लांट रो वाइटल ग्रोथ रे हेल्प करता है एवं स्क्लेरेट आर डेड सेल्स होइथांती बुझिला. सो फ्रूट एंड वॉल ऑफ नट्स रहबो ग्रीड्स एंड गाभा एंड फियर्स रहला एंड सीड कोट्स एंड लिग्यूम्स रहला. सो ऑप्शन नंबर डी हबो राइट आंसर. 15 नंबर क्वेश्चन ऊपर गले which of the following tissue has dead cell with thick and lignified cell walls having few or numerous pits. So option number A है sclerenchyma, option number B है collenchyma, option number C है phloem, option number D है none of these. So option number A is your right answer.
जो मैंने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर ए लिखिं से राइट होइछि ना highly supportive tissue on sclerenchyma is known as your highly supportive tissue, thick wall cells, and they are not having any protoplast. Okay. So question number 6 है idioblast are sclerenchymatous fibers found in leaves of yucca. Option number B है specialized parenchymatous cells which contain ergastric substances. Option number C है cholenchymatous cells possessing angular thickenings. Option number D है crystals of your calcium oxalate found on your hardwood. So it is option number B is your right answer because idioblast are specialized non-green large-sized parenchymatous cells जो गुड़ा कौन हमरा स्पेशली idioblast गुड़ा को ब्राउन और व्हाइट कलर्स रो देखिया को मिली थांती एवं से गुड़ा का कौन ग्रीन कलर सेल्स कंटेनिंग करी न थांती एवं लार्ज साइज जब सेल्स गुड़ा को होई थांती. So question number 17. Bone-shaped sclerenchymatous cells found in hypodermal layers of your some seeds and fruit are called as your option number A होची osteosclerites, option number B होची macrosclerites, option number C होची brachysclerites, option number D होची trichosclerites. So it is bone shaped लिखा है. Study of bones is usually known as your osteoporosis. So it is option number A हमारा chances अधिक अच्छे एवं option number A is your right answer because osteosclerites also that are non-green large size of cells that not having any plant cells. So question number 18 है the given figure show question number 18 है the given figure shows which of the following cells. It is a picture to देछि